गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम 10th क्लास की 26वीं वर्कशीट करने जा रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में डिवाइडेड है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो तृतीयक क्षेत्रक जो है उसका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, जो हमें नेचर से चीज़ें मिली हैं उसको लेकर अगर हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्रक होती है। लेकिन हम प्राथमिक क्षेत्रक से चीज़ें लेकर के कुछ फैक्ट्री में बना रहे हैं तो वो द्वितीय क्षेत्रक हो जाती है। और तृतीय क्षेत्रक में सारी सेवाएं आ जाती हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। 1973 से 74 से मतलब कि 1973 से 74 और 2013 से 14 के बीच में हम देखते हैं 40 सालों में तीनों क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि हमें तृतीय क्षेत्रक में मिला। परिणाम स्वरूप 2013 से 14 में तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा है। आखिर महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जो थर्ड सेक्टर है हमारा तृतीय का, वो क्यों इतना ज़्यादा विकसित होता जा रहा है, उसके कारण है। सबसे पहले किसी भी देश में कई सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक और टेलीग्राफ सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें कहीं भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को संभाल रही है, ठीक है ना। सरकार खुद तृतीय क्षेत्रक में सरकार का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी आ रही है इसमें, तो हमें दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आगे बढ़ रही है। दूसरा, कृषि और उद्योग का जब विकास होता है तो परिवहन, व्यापार, भंडारण, परिवहन यानी कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, बेचना और उसे इकट्ठा करना। जैसे कि आपने आलू उगाया तो उसको रखोगे कहाँ, आलू तो खराब हो जाएगा जल्दी से। तो ऐसे भंडारण के लिए ऐसी जगह होती हैं, उसे फ्रीज़र कहा जाता है, डीप फ्रीज़र होते हैं वो। वहाँ पे आप जो है अपने ऐसी वस्तुएं जो जल्दी खराब होने वाली हैं उनको संभाल के रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सामान है उसे भंडारण करना ही पड़ता है, गोदाम वगैरह में रखना ही पड़ता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक बढ़ेगी। भाई, जितना प्राथमिक क्षेत्रक बढ़ेगा उतना ज़्यादा द्वितीय क्षेत्रक में मटेरियल लगेगा, उतना ज़्यादा हमारा उत्पादन होगा, और जितना उत्पादन होगा तो थर्ड यानी कि तृतीयक जो वर्ग है हमारा क्षेत्र, उसकी सेवाएं ज़्यादा डिमांड उसकी की जाएगी। तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, कुछ लोगों के कई अन्य चीज़ें भी सामने आ जाती है, जैसे बाहर खाना, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि। ये सारी चीज़ें जो है इन सब में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, वो नई चीज़ें भी जो है मांगेंगे। पहले आपके पास पैसा नहीं, आप पंखे में काम चला रहे थे, अब आपके पास पैसा आ गया तो आप एसी की डिमांड करेंगे। चौथा, पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे कि सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी, इन सब की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। भाई, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। तुरंत जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तुरंत वहाँ तक जो है प्रोड्यूसर तक आपकी बात नहीं पहुँची, वहाँ से प्रोडक्शन के लिए शुरू हो गया, परिवहन के माध्यम से आपके पास वो सामान पहुँच गया। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसीलिए सेवाओं का उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है। कौन सी सेवाओं का? थर्ड वाले का। अगर आप कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं, कोई बीमा कराते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ना, आपका ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत, आपका सेवाओं के अंतर्गत आता है। ये तृतीय क्षेत्र है। आज के टाइम में क्या है कि लोग पेटीएम गूगल पे, इस तरीके के ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंटरनेट बैंकिंग है, ये सब सेवाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो आप देंगे कि तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़ा है। कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है? भाई, कृषि और उद्योगों में विकास होगा तो सेवाओं की मांग बढ़ेगी, उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन, सीमा, ये बीमा, संचार, भंडारण, इन सब की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन हुआ तो आपको कहीं ना कहीं भेजना है, तो आपको पहले मटेरियल का बीमा भी कराना होता है, ताकि भाई कहीं जा रहा है, कहीं खराब हो गया तो उसके लिए
रिस्क ना हो, इसलिए बीमा भी कराया जाता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है तो गोडाउन में रखा जा रहा है, भंडारण की ज़रूरत है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो परिवहन की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पैसा आता है तो हमें बैंकिंग और बीमा की भी ज़रूरत पड़ती है। आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे और क्यों? भई आपकी इच्छा है, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, पर अगर मेरे को अगर मौका मिले तो मैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहूँगी, क्योंकि यदि प्राथमिक क्षेत्र विकसित होता है, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर है ये विकसित होता है, आपके इससे क्या होगा, जितना प्रोडक्शन आपका प्राथमिक क्षेत्र पर होगा, उतना ज़्यादा द्वितीयक क्षेत्र को मटेरियल मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा, और तभी आपका तृतीयक भी सक्सेसफुल होगा उसी के साथ-साथ। यानी कि अगर हम प्राथमिक क्षेत्रक को बढ़ाएँगे तो बाकी दोनों क्षेत्रक अपने आप फलेंगे फूलेंगे। हमें टेक्नोलॉजी उसमें और बढ़ाने की ज़रूरत है और अच्छे से कृषि करने की ज़रूरत है। कृषि को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाए कि जितने ज़्यादा लोग उसमें लगे हैं, उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे-जैसे आय का स्तर होता है, लोगों की कुछ वर्ग विशेष है, उनकी डिमांड्स बढ़ने लग जाती हैं। अब कैसे? जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोग बुनियादी आवश्यकताओं से ऊपर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए सेवाएँ माँगते हैं। भई पहले तो मटके में हम पानी पी रहे थे, पर अब तो हमें एसी की हवा चाहिए और फ्रिज का हमें पानी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि हमारी बुनियादी आवश्यकता जो है पानी है, वो तो हम मटके का भी पी सकते हैं, लेकिन अब हम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जो है बिताना चाहते हैं, लग्ज़रियस लाइफ़ चाहते हैं, तो हम डिमांड्स बढ़ा देते हैं। इसके साथ-साथ हम देख सकते हैं कि एक-एक व्यक्ति एक-एक कार का इस्तेमाल कर रहा होता है। आप देखिए, जब आप सड़कों पे निकलते हो तो कितनी भीड़ होती है। एक-एक आदमी एक-एक कार में जा रहा होता है और बहुत सारे लोग बसों में जा रहे होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, वो बसों में जा रहे हैं। भई जिसके पास पैसा है, कार का खर्चा उठा पा रहा है, तो जिसके पास यानी कि आय का स्तर बढ़ गया है, तो वो और भी सेवाओं की माँग करने लगते हैं और भी नई-नई चीज़ों की माँग बढ़ जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया तृतीय क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है, तृतीय क्षेत्र की डिमांड बढ़ती चली जा रही है और ऑनलाइन सेवाओं की जो है हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग और कई और सेवाओं की माँग करने लगते हैं, इसे समझाइए। आपका आंसर इसका है पिछले एक आपका जो ये आंसर नंबर 4 है हमारा कि जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता है ना, कुछ लोग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदारी अब क्या करेंगे, वो बाहर घूमेंगे, टूरिज़्म करेंगे, टूरिस्ट बन कर के जाएँगे। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएँगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँगे, नए अपना पर्सनल स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल्स में जाएँगे, अपनी पर्सनल कार का यूज़ करेंगे। इससे क्या है कि सेवाओं की डिमांड जो है बढ़ गई। जितना आपके पास पैसा आया, उसने थर्ड यानी कि टेरिटरी सेक्टर को डिमांड दी। तो आपका आंसर नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? ओह! तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।